अभी हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। अधिनियम मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। क्यों आया, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? तो हम जानते हैं कि विलियम जोन्स जब आए तो हमारे भारत के सभी धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन किया, पढ़ा और हमारे धार्मिक ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्यों अनुवाद किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया इसलिए किया अंग्रेजी में अनुवाद कि जब हम यहाँ के भाषा को नहीं समझेंगे, यहाँ की संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक यहाँ शासन करना मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। कहीं भी हम जाते हैं वहाँ के संस्कृति को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के रहन सहन को जब तक हम समझ नहीं पाते हैं तब तक हमको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। नहीं तो विलियम जोन्स साहब ने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ थी, गीता थे, पंचतंत्र थे, हितोपदेश थे, इस सब को क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। नहीं अंग्रेजी में अनुवाद किया और यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझा। और विलियम जोन्स साहब ने भारत के प्रति बहुत सम्मान की नजरों से देखते थे, नहीं बहुत आदर करते थे। वैसे उस समय हमारे भारत में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे। विलियम जोन्स साहब ने उन्होंने प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया कि यहाँ के जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें, समझे, तब फिर शासन करें। नहीं तो विचार आया कि पहले भारतीय लोगों को क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षित। नहीं जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी बातों को नहीं समझेंगे, हमारे भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो। जब तक भाषा को ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे और ना ही हम काम कर पाएंगे। तो शिक्षा देने के लिए तो शिक्षा पर तो खर्चा होना ही है, शिक्षा में तो पैसा खर्चा है। तो उसके लिए ब्रिटिश संसद में 1813 का चार्टर अधिनियम बना। अधिनियम ही तो होता है कानून। क्या होता है? कानून। कहाँ बनता है? ब्रिटिश संसद। कहाँ है? इंग्लैंड। और हम लोग का संसद कहाँ है? दिल्ली। हम लोग का संसद कहाँ है? दिल्ली। तो यही एक 1813 का चार्टर अधिनियम बनता है। इसके तहत में क्या क्या होता है? तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 लिखा है। क्या कहा है? 1813 का अधिनियम कहा है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को जारी रखा गया। शासन है नहीं 60-70 वर्ष हो गया था अंग्रेज को आए हुए हमारे भारत में, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को जारी रखा गया, कंटिन्यू रखा गया, ठीक है ना, जारी है हम लोग पर अंग्रेजी शासन। इसके तहत कंपनी का शासन जो है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के तहत मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम में पारित कर दिया कि ईसाई मिशनरियों में, जो हमारे यहाँ ईसाई लोग हैं ना, नहीं ईसाई लोग हैं, चर्च में जाते हैं, ठीक है ना, तो इस अधिनियम के तहत उन ईसाई मिशनरियों को बोला कि आप भारत में जाइए, अपनी शिक्षा दीजिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। उसके बाद होता है कि भाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, शिक्षा दिया जाएगा, तो खर्चा भी तो लगेगा वहाँ पे। तो इस अधिनियम की इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने सालाना 1 लाख रुपया निर्धारित किया। 1 लाख रुपया राशि जो है निर्धारित किया कि भारत ने शिक्षा पर 1 साल में 1 लाख रुपया खर्चा करना है। आया समझ में बात? उसके बाद इसके तहत एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना हुआ था। पहला सुप्रीम कोर्ट वाला था कलकत्ता में, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अभी दिल्ली में है, ठीक है ना। पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था। वो किसके अधीन बना था? तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसी के अधीन वो बना था। और जो है और 26 मार्च 1774 को वो सक्रिय हो गए। नहीं उसका प्रथम न्यायाधीश बनते हैं एलिजा इम्पे। कौन बनते हैं? उसका प्रथम न्यायाधीश जो होता है, जज बनते हैं उसमें, उसका नाम होता है एलिजा इम्पे।
तो इस अधिनियम को वित्तीय धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय धारा। आई बात समझ में? 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है? ठीक है, तो गृह कार्य रहेगा कि आप 1813 का चार्टर अधिनियम से आप क्या समझते हैं, आपका ये गृह कार्य। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।